सो हाय एवरीवन, एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन तो तुमने देख ही लिया होगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला अगर तुम ड्रॉपर हो तो, या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में हम बात करने वाले रोड मैप से लेके सिलेबस कैसे पूरा करना है, एंड जब सिलेबस पूरा हो जाए तो रिवाइज कैसे करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो हर चीज़ की अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है रोड मैप। तो रोड मैप कैसा होने वाला है, तुम्हें 8 से 9 महीने मिलने वाले हैं जब से तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे जेई के लिए। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप ईयर है, 1 साल मिलता है, 8-9 महीने में तुम्हें अपना कंप्लीट करना ही पड़ेगा प्रिपरेशन, क्योंकि बाद में तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड मेनली जून जुलाई में स्टार्ट करने वाले लोग तो अप्रैल तक तुम्हारा प्रिपरेशन ओवर होना ही चाहिए, नहीं तो तुम रिविजन कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो रोड मैप तुम्हारा 8-9 महीने का रहेगा, जिसमें तुम जो 11th का पोर्शन है वो 3-4 महीने में ख़त्म करोगे। बाकी 12 का पोर्शन है उस पर 5 महीने देना ही देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि 12 का पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। मैथ्स को अगर ले लें तो मैथ्स जो पहले पढ़ाया था वो 40% होता है, लाइक 11th का पोर्शन 40% एंड 12 का पोर्शन 60%। फिजिक्स 50-50 होता है, 50% 11th का एंड 50% 12 का। एंड जो केमिस्ट्री होता है अपना वो 30-70 होता है, 30% 11th में पढ़ाया जाता है एंड बाकी, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में ही आता है, 11th में कुछ नहीं होता है जीओसी के अलावा। तो आइसोमेरिज्म एंड जीओसी ऑब्वियसली, तो 11th का पोर्शन कुछ होता है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा का पूरा 12th ही होता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। सबसे पहला वेटेज तो फिजिकल केमिस्ट्री का, सबसे ज़्यादा वेटेज तो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है, एंड देन ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक का होता है जे में, ऑब्वियसली अगर तुम्हें पता होगा तो 30% 11th का एंड 70% 12 का पोर्शन होता है। इसलिए तुम्हें 12 के पोर्शन में 5 महीने देने ही पड़ेंगे ओवरऑल मिला के, एंड 3 महीने एंड 4 महीने के आसपास 11th का पोर्शन पे देना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा रोड मैप। तुम कंप्लीट करोगे अपना प्रिपरेशन मार्च अप्रैल में। मैं जे मेंस के रिगार्डिंग बात ही नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि जे मेंस ऑब्वियसली तुम क्रैक कर ही लोगे, क्योंकि तुम 12 तक कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होगे ना। तो अगर 12 तक तुमने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी है तो जेई मेंस तुम्हारे लिए आसान होने वाला है रेदर देन जे एडवांस। तो तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी मार्च अप्रैल तक, एंड उसके बाद तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा। तो इसमें मैं ये भी डिस्कस करूँगा रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है प्रैक्टिस। तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली कम टाइम होने वाला है, तो तुम पूरा का पूरा समय अपना दे तो नहीं दोगे ना एक एक क्वेश्चन पे, लाइक उसको पूरा लॉजिकली समझते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट पता करते हैं एंड पूरा डेप्थ तक जाते हैं। ऐसा नहीं करना ही नहीं है बिल्कुल। अगर तुम्हें कोई सी भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके 5 क्वेश्चन लगा लो, 5 से 10 क्वेश्चन जहाँ तुम लगाओगे ना, पूरा पूरा टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड फिर भी तुम्हें कोई सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा या फिर कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो उसे रट लो। सिंपल सा बात है, उसे रट लो। अगर फिजिक्स वगैरह का हुआ तो प्योरली रट लो, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा, टाइम है ही नहीं बिल्कुल तुम्हारे पास। तो 8-9 महीने में तुम अगर चाहोगे कि पूरा कंसेप्चुअली करते हुए 2 साल का सिलेबस पूरा कर लो, तो ऐसा नहीं हो पाता। रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो तुम्हें जो भी कुछ सीखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस के साथ समझना होगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। तुम इंटरव्यू में तो बैठोगे नहीं, तुमसे कोई सवाल पूछ नहीं रहा, तुम उस क्वेश्चन को कैसे करते हो, तुम्हें क्वेश्चन करना आना चाहिए बेसिकली। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई कंसेप्ट आता नहीं है, उसका टॉपिक नहीं आता, उसके अगर तुम क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो तुम जेई निकाल लोगे ऑब्वियसली। ये बेसिकली पॉइंट है। हम सबको पता है जेई क्रैक करना ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल जेई में कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए पढ़ना है फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन विथ गुड स्ट्रेटजी के साथ। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से। तो सबसे ज़रूरी है गुड स्ट्रेटजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस। ज्वाइन करो अर्जुना जेई 2024 बैच, अब 4500 में अवेलेबल है। लक्ष्य जेई 2024 बैच 4500 में, एंड प्रयास ड्रॉपर जेई 2024 बैच सिर्फ 4600 में अवेलेबल है। एक और बात, अगर आपके डाउट्स जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपका सारे डाउट्स सॉल्व करने में आपका साथ देगा। सो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करें, और कोर्सेज परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड जो कि PRI 150 है यूज करें, जिससे आपको मिलेगा ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड परचेज द कोर्स नाउ। अपना थर्ड पॉइंट है सिलेबस। तो सिलेबस कैसे पूरा करना, अगर जो लोग भी कोचिंग में एडमिशन लोगे या फिर जो कोचिंग से हैं उनके लिए तो इजी है सिलेबस। तुम अपने बस स्टिक रहो, जो तुम्हारे मटेरियल्स मिलते हैं, तुम्हें सीट्स हो गया, DPP हो गया, रेसेज हो गए, क्विज हो गया, तुम्हारी लैंग्वेज में तुम जो भी बोल लो उसे, तो वो करते रहो। अगर एक बार ही ख़त्म हो जाए दोबारा चले जाओ, दोबारा कर लिया दोबारा कर लो, लेकिन उसको ना लाइक तुम शिफ्ट नहीं हो जाओ, बुक्स वगैरह मत सॉल्व करने लगना। पता चला कोई बंदा रिपीट कर रहा है एंड इरोड ऑफ सॉल्व कर रहा है फिजिक्स के लिए, मतलब 1 महीने में एक क्वेश्चन होगा, उसका कोई मतलब है नहीं कंसेप्ट सीखने के लिए। उसी कंसेप्ट को तुम 5 इजी क्वेश्चंस करके या फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करके समझ सकते हो।
तो वो सब फालतू चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह पे कभी नहीं जाना। एंड जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर लाइक जो भी उनका रीज़न हो, कोचिंग में नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैं बता देता हूँ बुक्स का। तो तुम मैथ्स के लिए कर सकते हो, जैसे मैंने जो किया था मैथ्स के लिए, मैंने ट्रिगो के लिए एसोलोनी किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हॉलिनाइट से करी थी। एंड बाकी अगर तुम्हें ये सब अलग अलग बुक्स नहीं करनी तो सिंगेज कर लो बस मैथ्स के लिए। सिंगेज बहुत प्यारा बुक है, उसमें ना एग्जाम्पल्स ना उसके सोल्यूशन भी दिए रहते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह के, एंड प्रीवियस ईयर भी दिया रहता है, तो इससे ज़्यादा और किसी को क्या चाहिए। तो सिंगेज कर लो मैथ्स के लिए, मैं तो इतना बोलूँगा। फिजिक्स के लिए आशीष अरोड़ा कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है वो। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेनली एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, इवन इन जे एडवांस एज इट इज़ क्वेश्चन, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के सीधे वहीं पे आ गया। तो ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम एन अवस्थी कर सकते हो। एन अवस्थी सर मतलब मोशन गए हैं, कोटा मोशन, तुम्हें पता ही होगा। तो उनको अपन सोडियम सर भी बोलते थे, क्योंकि मैं मोशन में था नहीं, एलियन में था, बट उनके चर्चे थे अपनी तरफ भी, समझ रहे हो ना। तो पूरा कोटा उनको जानता था। एन अवस्थी के बुक कर सकते हो, शायद मुश्किल हो मिलना आसपास के बुक पब्लिकेशन स्टोर पे, बट ढूंढो उसे। एन अवस्थी बहुत प्यारा बुक है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम एम एस चौहान कर सकते हो। एम एस चौहान काफ़ी बढ़िया बुक है। और किसी को अगर कंसेप्चुअली कोई बंदा वीक है तो पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पार्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना बढ़िया से, क्योंकि एम एस चौहान थोड़ा सा एडवांस लेवल बुक है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है पहले, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा सिलेबस पूरा हो ही जाएगा, अगर तुम इतना कर लोगे तो सिलेबस पूरा होना ही होना है। एंड वो सिलेबस तुम्हें 9 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट करने रहेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, हाउ टू रिवाइज। मान लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुमने हर चीज़ पढ़ लिया, अब रिवीजन कैसे करना है। तो इसके लिए जब तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे अपना, तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे या तुम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, जो भी कर रहे होगे, तो नोट्स तो तुम बनाओगे, लेकिन तुम्हें एक और एक्स्ट्रा चीज़ करना है। मान लो एक दिन में तुम आधे घंटे निकाल के उस दिन का जो पढ़ाया गया उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिया, अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया आज के रात। एंड शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना है कि उस शॉर्ट नोट्स को जब तुम पढ़ रहे होगे तो जो क्लास में पढ़ाया गया था या फिर जो तुम्हारे नोट्स में पूरा लिखा हुआ है वो तुम कवर हो जाए तुम्हारा, ठीक है। वो चीज़ें ना तुम्हें रिकॉल होने लग जाए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बना लिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरा चैप्टर स्किप कर दोगे तुम फिर, क्योंकि ना जब रिवीजन के लिए 1-2 महीने बचेंगे तो उस टाइम पे तुम पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तुम। तो इसके लिए ना शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये करना, ये बिल्कुल मिस नहीं करना, शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाना। रिवीजन ऐसे ही होता है, रिवीजन पूरा का पूरा पढ़ के नहीं होता। एंड ना शॉर्ट नोट्स के साथ साथ तुम्हें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स का। तो अपना 5th पॉइंट यही है कि जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं एंड में जब तुम्हारा सब चीज़ खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन खत्म हो गया, तुमने हर चीज़ कर लिया, हर चीज़ परफेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर्स कहाँ से करोगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है, प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर्स है ना उनसे बेस्ट कोई प्रैक्टिस पेपर होता ही नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, तुम भी यही मान के चलो। होता है, मतलब अभी के अगर हिसाब से देखें तो जो फिटजी वगैरह के सीरीज़ हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो चलाते हैं लास्ट में, तो वो काफ़ी बढ़िया होता है। एंड फिटजी के टेस्ट सीरीज किए हुए बहुत सारे मैंने बंदे देख रखे हैं आईआईटी कानपुर में। मैं पार्टिकुलरली नहीं किया था, शायद उसका अफसोस रहेगा मेरे को लाइफ टाइम, बट तुम कर लेना, अगर करना हो तो फिटजी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर सकते हो। बट मैं जो यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, एक बुक ले लेना, 40 या 42 ईयर्स हो गया होगा अब तक उसका नाम, क्योंकि ईयर्स वाइज चलता है ना, लाइक अगर 41 ईयर्स हो गए जेई के तो 41 ईयर्स नाम हो जाएगा बुक का। तो वो एरियंट पब्लिकेशन का बुक होता है, 42 ईयर्स 43 ईयर्स जो भी चल रहा हो अभी, तो वो ले लेना तुम। उसमें 40-45 साल जितना भी साल हो रखा होगा जेई का, वो पूरे साल के तुम्हारे को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ईयर वाइज भी एंड सब्जेक्ट चैप्टर वाइज भी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, वो परफेक्ट चीज़ है, उससे तुम ले लेना। क्योंकि ना जेई में ना एक टेंडेंसी अब डेवलप हो चुकी है, जो 1980s में आया करते थे, 1990s में आया करते थे, वो सब क्वेश्चन ना अब अलग तरीके से ये पूछ ले रहे हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उनको ऑब्जेक्टिव बना के ये पूछ ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ के ऊपर तुम काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड ऑब्वियसली मैं थोड़ा तैयार होकर बैठा हुआ हूँ, तो क्योंकि मेरे को फेस्ट में जाना है, अंतरागिनी आईआईटी कानपुर का फेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा फेस्ट कवर करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब वगैरह कर ही लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।